जरा सोचिए, अगर मुगल साम्राज्य टूटता नहीं, अगर औरंगजेब की मौत के बाद सत्ता के लिए खून खराबा ना होता, तो क्या अंग्रेज भारत में पैर भी रख पाते? क्या 250 साल की गुलामी, लाखों जानों की कुर्बानी और एक पूरा सभ्यता तोड़ इतिहास सिर्फ एक गलती की वजह से शुरू हुआ? आज की कहानी वही कड़वी सच्चाई है। कैसे एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी ने दुनिया की सबसे समृद्ध सोने की चिड़िया को अपने जाल में फंसाकर पूरा साम्राज्य निगल लिया। और यह सब हमारी आंखों के सामने, हमारी अपनी कमजोरियों का फायदा उठाकर। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय इतिहास की उन कहानियों को जानना चाहते हैं जिन्हें किताबों में दबा दिया गया, और दुनिया के इतिहास के वे रहस्य सुनना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं भारत और दुनिया के इतिहास की सबसे अनसुनी, सबसे रोचक और सच्ची कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास बताता है कि 16वीं सदी के अंत में भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश था। दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा अकेले भारत में होता था। इसी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और इसी सोने की चिड़िया पर दुनिया भर की नजरें लगी थीं, खासकर यूरोप की। उधर ब्रिटेन की हालत बिल्कुल उलट थी। गृह युद्ध, गरीबी और आर्थिक गिरावट। ब्रिटेन बस 3 से 4% वैश्विक उत्पादन में हिस्सा ले पा रहा था। पुर्तगाल और स्पेन उनसे बहुत आगे निकल चुके थे। हालत इतनी खराब थी कि ब्रिटिश नाविक पुर्तगाल के जहाजों को लूटकर गुजारा करते थे। इसी दौरान एक ब्रिटिश नाविक ने भारत की अनगिनत संपदा के बारे में जानकारी इकट्ठा की। यह खबर ब्रिटिश सरकार तक पहुंची और सब कुछ बदल गया। साल 1600 में लगभग 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने एक कंपनी बनाई, जिसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उनके राजनीतिक प्रस्तावों को समर्थन दे दिया। भारत में उधर अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और अकबर के पुत्र जहांगीर दिल्ली के तख्त पर बैठ चुके थे। जहांगीर अंग्रेजों की चालों से पूरी तरह बेखबर थे। साल 1608 अंग्रेज कप्तान विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचे। उनके कदम पड़ते ही भारत का इतिहास स्थायी रूप से बदलने वाला था। अंग्रेजों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का प्रस्ताव रखा। शुरू में जहांगीर ने पुर्तगालियों के दबाव में यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन अंग्रेज हार मानने वालों में नहीं थे। वे बार बार नई व्यापारिक डील लेकर जहांगीर के पास जाते रहे। आखिरकार जहांगीर ने मंजूरी दे दी, और यह भारत की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अंग्रेजों ने पटना, सूरत, मुंबई और चेन्नई में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर लीं। शुरू में उन्होंने भारतीयों को अच्छी तनख्वाह देकर प्रभावित किया। कई भारतीय व्यापारी भी उनके साथ जुड़ गए। लेकिन यह सब सिर्फ शुरुआत थी। असली मकसद सत्ता हथियाना था। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, अंग्रेजों का लालच भी बढ़ता गया। 1686 में उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, पर औरंगजेब ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। हार से अंग्रेजों ने समझ लिया, मुगलों को युद्ध में हराना असंभव है। इसलिए उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल। आपस में फूट डालो और राज करो। माफी मांगकर उन्होंने व्यापार जारी रखा, लेकिन मंशा वही थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद सब कुछ बदल गया। मुगल साम्राज्य सिंहासन के लिए गृह युद्ध में फंस गया। कमजोर और अनुभवहीन बादशाह गद्दी पर बैठे। उनके फैसले लगातार बदलते और साम्राज्य बिखरने लगा। एक आदेश में मुगलों ने अंग्रेजों को बहुत कम टैक्स में व्यापार की अनुमति दे दी। इसी बीच पर्शिया के नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिया। दिल्ली लूट ली गई। करीब 2 करोड़ रुपए, हीरे मोती सब छीन लिए गए। मुगल साम्राज्य पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था। अंग्रेजों ने अपना पहला बड़ा कदम बंगाल में रखा। नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचकर उन्हें गद्दी से हटाने की योजना बनाई। हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डलवाई गई। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला हार गए और अंग्रेजों ने उनके सेनापति को अपने साथ मिलाकर बंगाल का नवाब बना दिया। 1764 बक्सर का युद्ध। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल और अवध तीनों को हरा दिया। अब भारत की राजनीतिक दिशा पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में आ चुकी थी। अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के बीच फूट डलवाई, दोनों को एक दूसरे से लड़ाया, फिर उसी कमजोरी का फायदा उठाकर उनकी रियासतें हड़प लीं।
18वीं सदी के अंत तक पूरा भारत ब्रिटिश नियंत्रण में जा चुका था। अंग्रेजों ने व्यापार, कृषि और हर चीज पर मनमाने टैक्स लगा दिए। भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर दिया गया। भारतीयों की मेहनत से कमाया धन इंग्लैंड भेजा जाता रहा। ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए उन्होंने बड़े जमींदारों को अपने साथ मिला लिया। सुधारों के नाम पर शिक्षा नीति, रेलवे और सड़कें शुरू की, जिससे कई समाज सुधारक अंग्रेजों के प्रति सकारात्मक हो गए। लेकिन इन्हीं लोगों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देकर भारत की हार पक्की कर दी। अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया। उनके बेटों और वंशजों की हत्या कर दी गई और भारत पूरी तरह में ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम बना दिया गया। तो दोस्तों, यह थी वह कहानी जिसमें एक साम्राज्य की एक गलती ने लाखों भारतीयों की कई पीढ़ियों को गुलामी का बोझ दे दिया। आपके अनुसार क्या मुगल साम्राज्य की नीतियां ही ब्रिटिश शासन के लिए रास्ता बनी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने मिला हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही इतिहास के छुपे अध्याय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।